आज से करीब एक हफ्ते के भीतर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी में भगोरिया का आगाज हो जाएगा। इसे स्थानीय भाषा में भुंगरिया भी कहते हैं, कुछ लोग भोंगरिया भी कहते हैं। इस उल्लास के इस हाट बाजार को लेकर अभी तक कई तरीके की अवधारणाएं चलती आई हैं, कई तरीके के भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको भगोरिया क्या है वो भी बताएंगे, कब से शुरू हो रहा है ये भी बताएंगे, और कहाँ के आप भगोरिया देख सकते हैं वो भी बताएंगे। रिपोर्ट थोड़ी बड़ी होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये भगोरिया झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में करीब 61 से ज़्यादा स्थानों पर मनाए जाने वाले हैं। और इस बार झाबुआ ज़िले में आंबा गांव में नया भगोरिया शुरू हो रहा है। ये पहली बार भगोरिया हाट यहाँ पर लगाया जाएगा। तो प्रमुख भगोरिया में आपको बता दें कि अलीराजपुर ज़िले के वालपुर, बखतगढ़, जोबट, छतला, अलीराजपुर, आज़ाद नगर, खट्टाली होते हैं। तो झाबुआ में राणापुर, झाबुआ, पारा, खैडू, काकनवानी और रायपुरिया में अच्छी भीड़ उमड़ती है। सांस्कृतिक तौर पर हम देखें तो अलीराजपुर ज़िले के भगोरिया ज़्यादा समृद्ध हैं। यहाँ पर आपको आदिवासी संस्कृति, वाद्य यंत्र, खान पान, पहनावा, परंपरा, एक जैसे ड्रेस कोड आपको यहाँ पर बहुतायत में देखने को मिलेगा। तो हम आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे जिसके ज़रिए आप देख सकेंगे कि कौन सा भगोरिया कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर पुलिस ने भी अपने पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं। आदिवासी अंचलों की में पुलिस ने बैठकें कर ली हैं और किस तरीके से लाइन ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि भगोरिया कब और कहाँ होगा। अब आपको बताते हैं कि भगोरिया को लेकर आखिर दो अवधारणाएं क्या हैं। जब आप झाबुआ ज़िले में आते हैं तो झाबुआ ज़िले में लोग कहते हैं कि भगोरिया की शुरुआत भगोर गांव से हुई थी, जो कि जिला मुख्यालय झाबुआ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे जो अवधारणा है उसको लेकर हमने इतिहासकार और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर के त्रिवेदी से बातचीत की। उन्होंने गजट का भी हवाला दिया और एक अंग्रेज अफसर के नोट के बारे में भी बताते हुए झाबुआ ज़िले की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी। आदिवासी अंचल झाबुआ की ख्याति विशेष तौर पर इस रूप में है कि यहाँ पर आदिवासियों के सांस्कृतिक पर्व भगोरिया का शुभारंभ हुआ है और इसकी उत्पत्ति भगोर से हुई है। ये भगोर जो क्षेत्र है आज से कोई 750 साल पुराना है। यहाँ पर एक सघन बस्ती थी। प्राकृतिक आपदा आई, अकाल पड़ा, ज़मीन सूख गई, पानी की किल्लत, कोई न घास थी न कोई पेड़ पौधे। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग पलायन करके रतलाम पहुँचे। इसीलिए झाबुआ का जो गजेटियर है जो 1908 में झाबुआ स्टेट के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसमें लिखा है भाग्यो भगोर बसियो रतलाम। इस आधार पर हम ये प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि जब यहाँ की प्रजा वापस लौट करके आई और दुर्दिन दूर हुए, उसके पश्चात फिर से जब वर्षा आई, फिर से हरियाली आई, फिर से खेती शुरू हुई, तो नेगड़ी नदी के किनारे जो स्थित है भगवान शिव और पार्वती का एक सुंदर प्राचीन मंदिर, वहीं एक मेले का आयोजन हुआ और वो मेला प्रतिवर्ष भरने लगा। तो भगोर में जिस मेले का आयोजन होता रहा उसी को भगोरिया कहा गया। तो आपने सुना कि झाबुआ ज़िले में भगोरिया को लेकर क्या माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी अवधारणा पे चलते हैं। कुछ किंवदंती, कुछ नई अवधारणाएं भी छोटी मोटी चलती हैं। लेकिन अलीराजपुर ज़िले में इससे उलट अवधारणा है। अलीराजपुर ज़िले के में ज़्यादा लोगों का मानना है कि होली का पर्व सामने होता है, फसल कट चुकी होती है, जेब में पैसा होता है, ग्रामीण लोग गुजरात से लौट आते हैं, जेब में पैसा होता है, ताड़ी अपने पीक पे होती है, उल्लास और मस्ती का पर्व होता है। और होली की खरीदी करने के लिए होली के 7 दिन पहले लगने वाले हाट बाज़ारों में लोग सज धज के अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ
नाचते गाते हुए पहुंचते हैं, उल्लास मनाते हैं। उनको पता होता है कि आसपास के तमाम रिश्तेदार भी इस भगोरिया हाट में आएंगे तो सभी से मेल मुलाकात हो जाएगी। इसी सोच के साथ वो इस भगोरिया हाट में शामिल होते हैं। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश अलावा क्या कहते हैं। देखिए, आदिवासी समाज में भोंगरिया कहा जाता है। ऐसे पढ़े लिखे लोग उसको भगोरिया बोलते हैं, लिखते हैं। आम शब्दावली में उसको शासन प्रशासन की जो लेखनी होती है उसमें भी आर्टिकल जितने भी छपते हैं भोंगरिया ही लिखा जाता है। और आदिवासी समाज में यदि भोंगरिया कहते हैं तो मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ सीधे बोलूँगा कि हर्षोल्लास, उमंग, जोश के साथ में एक भीड़ भाड़ वाला ऐसा एरिया जो मेले के रूप में कन्वर्ट होता है, जहाँ खूब हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मस्ती शोर होता है। जैसे मैं एक आदिवासी समाज में बताता हूँ मैं, जैसे हमारे गांव में घर पे कहीं पे भी बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो रहते हैं और ज़्यादा इकट्ठे रह के ना ज़्यादा चिल्ला चोट करते हैं, शोर शराबे करते हैं, तो गांव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, डाहले लोग जिसको बोलते हैं, वो अभी भी बोलते हैं भोंगरित्य बोरिया रे कायो सा आइडू। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हो, इतने लोग इकट्ठा होके, मतलब मस्ती ज़्यादा कर रहे हो या हर्षोल्लास के साथ में आप जो भी काम कर रहे हो उससे मतलब एक जो माहौल क्रिएट होता है उसको डायरेक्ट संबंध करता है। तो भोंगरिया का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि भीड़ भाड़ वाला, हर्षोल्लास, उमंग, जोश के साथ में काफ़ी बड़ा क्षेत्र जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। प्राचीन काल में यदि अब भगोरिया की बात करते हैं तो चूँकि मैं जब बचपन में था तब से देखता आया हूँ और हमारे जो डाहले लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग कहते भी हैं कि ये एक परंपरागत ऐसा हाट है जो त्योहार हाट के बाद से चालू होता है, मतलब होली जलने के एक सप्ताह पूर्व आता है। तो ये आपने सुना कि जो अलीराजपुर का इलाका है, जो धार और बड़वानी से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि भगोरिया ये है। और इस अवधारणा के साथ साथ आपको बता दें कि 60, 70, 80, 90 के दशक में बड़े ही सुनियोजित तरीके से, देखिए सोशल मीडिया था नहीं, चुनिंदा पत्रकार होते थे, बाहर से लोग आते थे, अंग्रेजी मीडिया वाले, विदेशी आते थे, तो एक नई नई कहानियाँ गढ़ दी गई कि साहब भगोरिया क्या है। तो कह दिया गया कि भगोरिया एक आदिवासियों का मेला है, आदिवासी युवक युवती इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद आ गई तो लेकर भाग जाते हैं, ये भगोरिया है, भगोरिया लेके भाग जाओ। तो ये धारणा पैदा की गई, बनाई गई, और ये गलत है। दरअसल भगोरिया का मतलब वो नहीं होता है जो कि 80, 90, 60, 70 के दशक में मीडिया के एक धड़े ने प्रसारित किया। भगोरिया का मतलब होता है उल्लास और उमंग का पर्व, जो कि होली के 7 दिन पहले आता है। होली की खरीदारी के लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, उल्लास मनाते हैं। दैट्स भगोरिया, यही भगोरिया है या भोंगरिया है। तो गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। इसको लेकर भी नीतीश अलावा को सुनिए। निश्चित तौर पर यदि इस हाट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, और ये हाट ही है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्षों से उसको भ्रामक तरीके से भ्रमित करके लोग बाहरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाकर दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जिसका हम लोग कई सालों से खंडन करते भी आ रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक अपील करके लोगों से ये अपील भी करते हैं, संदेश भी देते हैं कि आप लोग भगोरे को, इस भोंगरिया शब्द को दुष्प्रचारित करके भगाने से ना जोड़े। और ये हमारा एक त्योहार या हाट है जिसमें सपरिवार आदिवासी समाज के लोग आते हैं, बीवी बच्चों के साथ भी आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं, जो झूले चक्री में आकर झूलते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो उसके दुष्प्रचारित करके कहीं मीडिया के माध्यम से भगोरिया को अलग अलग नाम दिए गए, जिसका हम लोग समय समय पर खंडन करता है। तो आपने इस पूरी खबर को देखा, भगोरिया क्या है। उम्मीद है कि इस खबर से आप समझ गए होंगे। तो भगोरिया 18 से लेकर 24 मार्च के बीच है। आप सबको सीबी लाइव की ओर से इस उत्साह के, उमंग के भगोरिया हाट की बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग खूब एंजॉय करें। हम लोग भी आपसे भगोरिया में मिलेंगे। प्रमुख भगोरिया में हमारी टीम आएगी, कवरेज करेगी, ड्रोन कैमरे के साथ कवरेज करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। मैं अगर आपको देखता हूं तो मिलिएगा ज़रूर।
साथ में बात मुलाकात हो जाएगी। और एक आपसे आग्रह है, हमारे उत्साह और उमंग का पर्व है, कानून व्यवस्था को ज़रूर बनाए रखें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा शराब लोग न पिएं। कोशिश करें कि हम ऐसी किसी भी अपराध की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको रोकें। कहीं छेड़खानी जैसे अपराध न हो, कहीं किसी से मारपीट जैसे अपराध न हो। तो इससे हमको अपने इलाके को बचाना है, भगोरिया हाट को बचाना है, प्रशासन को सहयोग करना है, ताकि ये उत्साह और उमंग का पूरा जश्न का ये हाट, भगोरिया हाट, हम उत्साह के साथ मना सकें।